नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चाहे वो पेपर 1 हो जहां पर 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो एलाइड सर्विस का एग्जाम हो जहां पर 60 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे कोई और एग्जाम है इंक्लूडिंग HAS, पटवारी, कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम है जहां पर हिमाचल जीके पूछी जाएगी। डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ही मैं इंपॉर्टेंट मैसेज आपको दे देता हूँ। देखिए, PGT पेपर 2 का जो है कंप्लीट में सिलेबस जो है वो आ चुका है। डिटेल सिलेबस जिसको आप कहते हैं ना, वो भी आ चुका है। तो कमीशन जो है वो PGT के पेपर को करवाने की पूरी तैयारी जो है वो कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1-1.5 महीने का टाइम मिलने वाला है। उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है इससे भी ज़्यादा कम टाइम जो है वो आपको मिले, क्योंकि PGT मैथमेटिक्स की हमने देखा था पहले रिजेक्शन लिस्ट जो था वो डाल दी गई थी। अभी भी सिलेबस डाल दिया गया है, तो पता नहीं कितना टाइम मिलेगा, ये तो कमीशन ही जाने, परंतु 1-1.5 महीने में आपको पता चल जाएगा कि कब एग्ज़ाम होगा। 1-1.5 महीने में तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ये तो पता चल जाएगा, ये तो पक्का है। अभी देखिए, PGT पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज जो हमने चलाई है ना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है ना, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पर बोलते हैं द हिमाचल प्रदेश हिंदू पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट वॉज एनेक्टेड इन। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, कब ये अधिनियम जो था वो किया गया था, कब इसको एनेक्ट जो था वो किया गया था? इसको एनेक्ट किया गया था 1984 में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। आप कहेंगे कितना टफ क्वेश्चन भी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, या इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये PYQ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और PGT का ही ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये 1984 में जो था वो किया गया था। चलो ठीक है, 1984 में ये किया गया था। इसको आप अपनी कॉपियों किताबों पर जो है नोट कर लेंगे कि कब ये जो था वो एनेक्ट जो था वो किया गया था। अभी और बातें जो आपको नोट करनी है, वो क्या क्या नोट करनी है, आपको ध्यान रखना है कि 1983 में क्या हुआ था। 1983 में जो था वो हिमाचल प्रदेश को जो था वो ऑफिस ऑफ लोकायुक्ता जो था वो मिल गया था। यहाँ पर लोकायुक्ता का ऑफिस जो है वो फाउंड किया जाता है, और पहले लोकायुक्त जो है वो TVR दत्ताचार्य जो है वो बनाए जाते हैं। तो ये 1983 में हुआ था। 1984 में ये एक्ट पास होता है। उसके बाद 1985 में क्या होता है? 1985 में जो है वो जो हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है, जिसका पूरा नाम है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, वो जो है वो नौणी में स्थापित की गई थी 1985 में। ये नौणी डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो पड़ता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर वही डिटेल दी गई है। इसको बाद में चलकर 2007 में जो था वो अमेंड भी किया गया था। 1984 का जो एक्ट था, इसको अमेंड भी बाद में चलकर किया गया था। तो ये PYQ था, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर डिड सर हेनरी लॉरेंस एंड हिज वाइफ होनोरिया फाउंडेड द लॉरेंस स्कूल एट सनावर। तो सनावर में जो है वो लॉरेंस स्कूल है, काफ़ी फेमस स्कूल है। यहाँ से बहुत सारे पॉलिटिशियंस हो गए, एक्टर हो गए, उनके बच्चे हो गए, यहाँ से पढ़कर निकले हुए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि ये लॉरेंस स्कूल की स्थापना जो था वो कौन से वर्ष जो था वो की गई थी। तो इतना फेमस स्कूल है, इसकी स्थापना 1847 में जो था वो की गई थी। ये भी PYQ ही है, और बहुत सारे एग्जाम में, ये तो PGT में तो पूछा ही गया है, परंतु उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए, अब 1947 में तो उसकी स्थापना की गई, परंतु ये भी तो पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जहाँ पर ये स्थित है। तो सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है ये स्थित है। सोलन में आपने ध्यान रखना है ये स्थित है। इसका मोटो क्या है, इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? इसका आदर्श वाक्य है कभी हार मत मानो, ये इसका आदर्श वाक्य है। इंग्लिश में इसको कहेंगे नेवर गिव इन जो है वो इसका आदर्श वाक्य है। ये तो हमने टेस्ट सीरीज में भी जो था वो डिस्कस किया था कि इसका मोटो जो है वो क्या है। तो मोटो आपने ध्यान रखना है। बाकी ध्यान रखना है कि ये स्थित कहाँ पर है। ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1847 में इसकी स्थापना हुई थी। हाँ जी। और स्थापना की किसके द्वारा गई थी? हो सकता है क्वेश्चन पूछने वाला ऐसा पूछ ले कि जैसे सनावर स्कूल की स्थापना 1847 में किसके द्वारा की गई थी? तो सर हेनरी लॉरेंस और उनकी वाइफ थी होनोरिया, उनके द्वारा जो था वो ये स्थापना जो था वो की गई थी। तो हेनोरिया और जो हेनरी लॉरेंस थे वो नाम ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं हु इज द ऑथर ऑफ हिमालयन ड्रीमलैंड जर्नी टू किन्नर लोक। तो बोलते हैं हिमालयन ड्रीमलैंड जर्नी टू किन्नर लोक जो था वो किसने लिखी थी? ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? जो ट्रेडिशनल किताबें हम पढ़ते आए हैं ना कि पहले पूछी गई थी, ये किताब तो किसी किताब के ऊपर मेंशन भी नहीं की गई होगी। अगर की गई होगी तो बड़ी रेयर की गई होगी। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी किताब के मैत्रेय के द्वारा। के मैत्रेय ने जो है वो इस किताब को लिखा था।
पूरा नाम था इनका किरण शंकर मैत्रेय, ये आपने ध्यान रखना है। ये भी PYQ आज आपके लिए लेकर आया हूँ, PYQ ही जो है ये है। अभी हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट किताबें कौन कौन सी हैं, उनको पूछने लिखने वाले ऑथर कौन कौन से हैं जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं। देखो हिमाचल की जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं, जैसे कि अवार्ड ऑफ गॉड किताब हो गया, एंड्रयू विल्सन के द्वारा जो है वो लिखी गई है ये किताब। शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश हो गया, ये TS नेगी के द्वारा जो है वो लिखी गई है किताब। हिमालयन आर्ट किताब हो गया, ये JC फ्रैंक के द्वारा जो है वो किताब लिखी गई है। किन्नर लोक साहित्य किताब हो गया, ये BR शर्मा के द्वारा लिखी गई है। और एक किताब जो एलाइड सर्विसेज के एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, वो कौन सी किताब है? देखिए ये किताब है किन्नर देश करके किताब राहुल सांकृत्यान के द्वारा लिखी गई है। और ये किताब HS एलाइड के एग्जाम में जो है वो पूछी जा चुकी है। शांता कुमार जो हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लोकसभा से मेंबर रह चुके हैं, उनके द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं? तो उनके द्वारा किताब लिखी गई है लाजो किताब, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे किताब, धरती है बलिदान की किताब, हिमालय पर लाल छाया किताब उनके द्वारा लिखी गई है। बिलासपुर के जो अंतिम शासक थे जिनका नाम था राजा आनंद चंद, उनके द्वारा भी जो है वो एक किताब लिखी गई थी। वो कौन सी किताब थी? तो राजा आनंद चंद के द्वारा जो था वो बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर करके जो था वो किताब लिखी गई थी। वो भी आपने ध्यान रखनी है। बहुत सारी किताबें मैंने आपको रिवाइज करवा दी, आपने जो भी किताबें पढ़ी हैं बस उनको भी रिवाइज कीजिए। और ये एक नई किताब आज आपने पढ़ ली, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस जो है ना वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो तो वीडियो में भी डिस्कस होते हैं, डिटेल में भी डिस्कस होते हैं, परंतु नए क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस जो पब्लिक सर्विस कमीशन पूछ लेता है वैसे क्वेश्चंस आपको ज़रूर जो है वो नोट करने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू लीजेंड हु वाज द अर्लीस्ट किंग ऑफ किन्नर्स। तो बोलते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जो है वो किन्नरों के सबसे पहले जो राजा थे ना वो कौन थे? तो पौराणिक कथाओं की अगर बात मानी जाए तो किन्नरों के सबसे पुराने जो राजा थे, सबसे पहले जो राजा थे वो प्रद्युम्न थे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इसी को हम जोड़ेंगे बुशहर रियासत के साथ। बुशहर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कहा जाता है कि बुशहर रियासत की स्थापना जो था वो प्रद्युम्न के द्वारा ही जो था वो की गई थी। ये प्रद्युम्न थे कौन? प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण के जो है वो पुत्र कहे गए हैं और इनके द्वारा जो था वो बुशहर रियासत की जो था वो स्थापना की गई थी। ये जो इंपॉर्टेंट बुशहर रियासत है इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में? पहला क्वेश्चन, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बुशहर की राजधानी जो था वो कामरू से सराहन को किसने स्थानांतरित की थी। तो राजा चतर सिंह थे जिनके द्वारा इसकी राजधानी जो था वो शिफ्ट की गई थी। बुशहर के कौन से राजा हैं जिनको अजानुबाहु भी कहा जाता है? ये केहरी सिंह को कहा जाता है। केहरी सिंह को जो था वो औरंगजेब के द्वारा उपाधि भी दी गई थी और इनको जो था वो छत्रपति की उपाधि जो था वो दी गई थी। अभी लवी मेला जो है वो हुआ, तो लवी मेला भी जो था वो इन्हीं के द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था बुशहर में, वो भी ध्यान रखना है। और बुशहर के कौन से राजा हुए जिन्होंने 1857 के विद्रोह में जो था वो अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था? एकमात्र पहाड़ी शासक थे जिन्होंने ये साथ नहीं दिया था और ये राजा शमशेर सिंह थे, इन्होंने साथ नहीं दिया था 1857 के विद्रोह में। बुशहर के अंतिम शासक कौन थे? राजा पदम सिंह जो था वो इस रियासत के अंतिम शासक जो था वो हुए। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि बुशहर के जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस टाइम बुशहर का एटीट्यूड क्या रहा था अंग्रेजों के प्रति? तो उनका एटीट्यूड रहा था कि उन्होंने हेल्प नहीं की थी। अंग्रेजों ने बदला भी लेना चाहा परंतु उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाई कि वो बुशहर से जो है वो बदला ले पाए और बदला लेने में वो चूक गए थे। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ईयर एगिटेशंस वाज ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट द राजा ऑफ मंडी बाय शोभाराम। तो बोलते हैं कि शोभाराम के द्वारा जो था वो मंडी के राजा के विरुद्ध जो था वो कब एक विद्रोह किया गया था या फिर कब ये एक आंदोलन जो था वो इनके द्वारा किया गया था? तो मंडी के थे ये शोभाराम, इनके द्वारा जो था वो विद्रोह किया गया और मंडी के शासक के विरुद्ध जो था वो विद्रोह किया गया। इसका जो ईयर रहा वो कौन सा रहा? वो 1909 ईयर जो था वो रहा था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1909 में जो था वो इनके द्वारा जो था वो विद्रोह किया गया। उस टाइम राजा कौन हुआ करते थे? तो उस टाइम जो था वो राजा भवानी सेन जो था वो वहाँ के राजा हुआ करते थे। भवानी सेन 1903 के आसपास जो था वो राजा बन गए थे मंडी के और 1903 के पास ये जब राजा बने थे तो उसके बाद 1906 में इनके द्वारा जो था वो दरबार हॉल भी जो था वो लगवाया गया था या फिर बनवाया गया था यूं कहिए। राजा भवानी सेन ने जो था वो दिल्ली में भी जो था दिल्ली में एक दरबार हुआ था। उस टाइम ऐसा होता था दिल्ली में दरबार होते थे तो तभी तो सभी राजाओं को बुलाया जाता था वहाँ पर। तो दिल्ली में एक दरबार हुआ था 1911 में, भवानी सेन जो था वो वहाँ पर भी गए थे। और उसके बाद 1921 में हमें देखने को मिलता है कि 1921 में जो है ये जो मंडी रियासत है इसका नियंत्रण जो था वो पंजाब के पास हुआ करता था, पंजाब की सरकार के पास हुआ करता था। उनसे नियंत्रण
चला जाता है और भारत सरकार के जो अधीन जो है वो आ जाता है, ये भी ध्यान रखना है। 1921 की ये बात है। और इसके अंतिम शासक कौन हुए? जोगिंदर सेन जो था वो इसके अंतिम शासक हुए। मैंने कहीं ऐसा तो नहीं कहा इससे पहले कि भवानी सेन अंतिम शासक थे, नहीं, जोगिंदर सेन जो था वो इसके अंतिम शासक थे, वो भी आपने ध्यान रखना है। मंडी रियासत के अंतिम शासक। और मंडी रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मंडी एक इंपॉर्टेंट रियासत है और इस रियासत की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी? बाहू सेन के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। मंडी शहर की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? 1527 में मंडी शहर की स्थापना की गई थी। अजबर सेन के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। बलोखरा सीरीज अभी हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ा था। कौन से शासक थे मंडी के जो गुरु गोविंद सिंह जी के समकालीन थे, वो आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। देखते हैं कितना याद रहा है और कितना याद आपने रखने की कोशिश की है। हाँ, अगर आपको पीजीटी के सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है ना, नहीं मिल रहा है, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर वो मिल जाएगा। @allexam31 सर्च करना। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, इन विच ईयर सॉइल टेस्टिंग लैब वॉज सेटअप इन पालमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांगड़ा। पहले ध्यान रखना है कि सॉइल टेस्टिंग लैब ये है कहाँ पर स्थित? तो ये पालमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांगड़ा जो है वो स्थित है। अब क्वेश्चन पूछने वाले ने ये पूछा है यहाँ पर कि इसको स्थापित कब किया गया था? ये 2010-11 में जो था वो स्थापित की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। एलाइड जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि 2010-11 में जो था वो कहाँ पर जो था वो एक सॉइल टेस्टिंग लैब जो था वो स्थापित की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि वो पालमपुर में जो था वो की गई थी। ये आप नोट करें। अभी साथ में हम सॉइल टेस्टिंग के बारे में क्या क्या याद रख सकते हैं। देखो, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम जो है वो चलाया गया है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के तहत या फिर इसके द्वारा जो है वो चलाया गया है। अब ये बोलते हैं कि इसके तहत कितनी लैबोरेटरीज जो हैं, कितनी लैब जो हैं वो स्थापित की गई हैं। तो 11 सॉइल टेस्टिंग लैब जो हैं वो स्थापित की गई हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना है। 3 फर्टिलाइजर और एक जो है वो यहाँ पर सीड टेस्टिंग, 3 फर्टिलाइजर और सीड टेस्टिंग लैब जो है वो स्थापित की गई। कितनी? 3 फर्टिलाइजर एंड सीड टेस्टिंग लैब जो है वो स्थापित की गई हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। एक बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल लैब भी जो है वो स्थापित की गई है। ये भी ध्यान रखना है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है ना हिमाचल का, उसके द्वारा की गई है। और सॉइल टेस्टिंग सर्विसेज को जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस एक्ट 2011 के तहत भी जो है वो ऐड किया है। क्वेश्चन पूछा गया था कि किस चीज़ को जो है वो ऑप्शन दिए गए थे अलग अलग कि किस चीज़ को जो है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस एक्ट 2011 के तहत ऐड किया गया है। तो वो सॉइल टेस्टिंग उसका आंसर था। सॉइल टेस्टिंग आपने ध्यान रखना। तो ये सॉइल टेस्टिंग इंपॉर्टेंट हुई। पालमपुर जिला कांगड़ा आपने ध्यान रख लिया। 2010-11 ध्यान रख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। बोलते हैं, विच टेम्पल अराउंड शिमला इज सेड टू हैव बीन फाउंडेड बाय संत नीम करोड़ी ऑफ नैनीताल। तो बोलते हैं कि शिमला शहर का ऐसा कौन सा मंदिर है शिमला के जो आसपास कहीं पर स्थित है, जिसकी स्थापना कहा जाता है कि बाबा नीम करोड़ी महाराज जी के द्वारा जो था वो की गई थी। देखो, शिमला का ये मंदिर है संकट मोचन मंदिर। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। संकट मोचन मंदिर जो है ये स्थित है शिमला में। और इस मंदिर की स्थापना जाखू मंदिर के साथ कंफ्यूज ना हो जाए। जाखू मंदिर की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, शिमला का जो संकट मोचन मंदिर है ना, ये जो है वो जब आप तारा देवी साइड को जाएंगे तब बीच में रास्ते में जो है वो आता है। और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। और ये नैनीताल के थे बाबा, और इनका भी ये ध्यान रखना है। कामना हिल्स कहाँ पर स्थित है? कामना की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? कामना हिल्स जो है वो शिमला में स्थित है। और कामना देवी मंदिर जो है वो यहाँ पर स्थित है। तारा देवी की पहाड़ियाँ भी हैं और तारा देवी मंदिर जो है वो यहीं पर स्थित है। जाखू की भी पहाड़ियाँ हैं और जाखू टेम्पल यहाँ पर स्थित है। ये भी भगवान हनुमान जी को जो है वो समर्पित है। और भगवान का यहाँ पर छोटा सा मंदिर है। एक बहुत बड़ी मूर्ति साथ में यहाँ पर है। और ये मूर्ति कितने फीट की है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, जाखू में जो यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर भगवान हनुमान जी की जो मूर्ति है ना वो 108 फीट ऊंची है। ये आपने ध्यान रखना है। तो काफ़ी टॉलेस्ट स्टैचू यहाँ पर है भगवान हनुमान जी का, 108 फीट। और मीटर में अगर पूछा जाए तो 33 मीटर जो है ये ऊंची है। ये नोट करें। अच्छा, इसको कब जो है वो यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई थी? बिगनिंग डेट थी इसकी 2008 और कंप्लीशन इसकी हो गई थी 2010 में। इनाग्रेट भी इसको 2010 में ही जो था वो किया गया था। ये आप ध्यान रखें कि कब इसको इनाग्रेट जो था वो किया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपने जान लिया। आपको मंदिरों के बारे में पता चल गया। कामना देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? बालूगंज के समीप शिमला में ये स्थित है। संकट मोचन मंदिर कहाँ पर स्थित है? शिमला में स्थित है। तारा देवी मंदिर शिमला में है। जाखू टेम्पल है। जाखू टेम्पल के बारे में पता चल गया। तो इन सभी क्वेश्चंस को ना ऐसे ही सिनेरियो में ध्यान रखें। और डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे आगे भी।
किस तरह से नए क्वेश्चन बनेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच वॉज द सेकेंड कास्ट टू सेटल इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सेटल होने वाली सेकेंड कास्ट कौन सी थी। ये तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सेकेंड कास्ट ऐसी कौन थी जो हिमाचल में आकर जो था वो सेटल हुई थी। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये थे किरात। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। हिमाचल में जो है वो आपने ध्यान रखना है कि सबसे प्राचीनतम निवासी जो है वो कौन से हैं। यहाँ के कोल तो यहाँ के सबसे प्राचीनतम निवासी जो है वो माने जाते हैं, और दूसरी जाति यहाँ पर जो स्थापित हुई थी आकर वो कहा जाता है कि किरात यहाँ पर स्थापित होने वाली जो था वो दूसरी जाति थी। अगर हम बात करते हैं हिमाचल की प्राचीन बात इतिहास के बारे में, तो देखो आपको ध्यान रखना है कि कोल जो सबसे पुराने यहाँ पर माने जाते हैं, फिर किरात माना जाता है कि दूसरी जाति थी यहाँ पर ऐड हुई। यहाँ पर जो है वो ऋग्वेद में बहुत कुछ मेंशन किया गया है। ऋग्वेद में मेंशन किया गया है कि यहाँ पर जो है वो दस्यु राजा जो सांभर थे और आर्य राजा जो देवदास थे उनके बीच में युद्ध चला। ये युद्ध जो था वो 40 वर्षों तक जो था वो चलता रहा था। देवदास ने जो था वो अंत में चलकर उद्ब्रज नामक स्थान पर जो था वो सांभर का वध जो था वो यहाँ पर कर दिया था। और देखिए आपने ध्यान रखना है कि किरात यहाँ पर बसने वाली दूसरी जाति जो है वो कही गई। उसके बाद खस भी आए, खसों के सरदार को मवाना कहा गया। और जो अभी हम पढ़ रहे थे युद्ध के बारे में, उसमें जो आर्यों के राजा देवदास थे उनके मुख्य सलाहकार जो था वो ऋषि भारद्वाज जो था वो थे। तो ये सारा मेंशन जो है वो अलग अलग ग्रंथों में जो है वो किया गया है। जब हमने कुल्लू के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि कुल्लू का वर्णन हमें कौन कौन से ग्रंथों में मिलता है। तो उसका वर्णन महाभारत, मत्स्य पुराण, रामायण, इन सभी ग्रंथों में जो है वो देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा भी गया है कि किस किस ग्रंथ में किस तरह से मेंशन देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं, इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सरयूलसार लेक लोकेटेड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कौन से रीजन में कौन सी वैली यहाँ पर वैसे दिया गया है ऑप्शन में स्पेसिफिक रूप से कि ये सरयूलसर झील जो है वो स्थित है। तो ये सरयूलसर झील जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये तीर्थन वैली में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब तीर्थन वैली में स्थित है, ये तीर्थन वैली कहाँ पर हुई, इंडिविजुअली क्वेश्चन बन जाएगा कि तीर्थन वैली जो सिचुएटेड। तो देखो तीर्थन वैली आपने ध्यान रखना है कि तीर्थन वैली जो है वो कुल्लू में स्थित है, और इसी वैली में जो है ये जो है वो सरयूलसर लेक जो है वो स्थित है। क्योंकि लेक्स तो आपने याद करी ही होंगी हिमाचल की, ये तो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। तो लेक्स के अलावा आपको ये वैलीज के साथ भी जो है वो रिलेट करने हैं क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे भी जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो आपको पता चल गया कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा कि सरयूलसर लेक कहाँ पर स्थित है, तीर्थन वैली में है। तीर्थन वैली कहाँ पर स्थित है, ये भी कुल्लू में स्थित है। कुल्लू में जो है वो पार्वती वैली भी जो है वो स्थित है। पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हमने पढ़ा था, 2051 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, और सबसे बड़ा जो है वो परियोजना हिमाचल की ये कही गई। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेक्स की जो स्पेसिफिक रूप से कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही आती हैं, तो वो कौन कौन सी ऐसी झीलें हैं जो कुल्लू जिले में जो है वो स्थित है। देखो अगर हम कुल्लू की इंपॉर्टेंट लेक्स की बात करते हैं कि कुल्लू जिले में जो है वो ऐसी कौन कौन सी लेक्स हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो कुल्लू की एक सरयूलसर झील हो गया, कुल्लू की भृगु झील हो गया, कुल्लू की जो है वो दशहर झील हो गया, कुल्लू की मंतलाई झील हो गया, और कुल्लू की सरवालसर झील हो गया। ये सारी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, भृगु झील, दशहर झील, सरयूलसर झील, सरवालसर झील और मंतलाई झील, ये आपने ध्यान रखना है। और साथ में ध्यान रखें कि सोलंग वैली भी जो है वो कुल्लू में स्थित है। पत्तन वैली जो है वो लाहौल स्पीति, चंद्राभागा वैली को पत्तन वैली कह देते हैं। और तो इन वैलीज के बारे में भी ध्यान रखना। और किन्नौर की अगर हम बात करते हैं तो किन्नौर में सांगला वैली है, सांगला वैली को बसपा वैली के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। वो भी एग्जाम में क्वेश्चन अलग से बनता है, ठीक है। और किन्नौर में, हाँ किन्नौर की जब बात हुई है तो किन्नौर में कौन कौन सी लेक्स हैं, किन्नौर में नाको लेक जो है वो आती है, सोरंग लेक जो है वो किन्नौर में आती है। तो नाको और सोरंग लेक आपने ध्यान रखना है कि किन्नौर की इंपॉर्टेंट लेक्स है। लाहौल स्पीति को भी नाराज नहीं करते हैं। लाहौल स्पीति में चंद्रताल झील है, सूरजताल झील है, यहाँ पर ढंकर झील आती है, इनामसो झील यहाँ पर आती है। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्स होगी लाहौल स्पीति की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रॉम वेयर डज पब्बर रिवर ओरिजिनेट। तो पब्बर रिवर बोलते हैं कहाँ से जो है वो निकलती है। पब्बर नदी आप पढ़ते हैं कि यमुना की इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। यमुना जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है, उसकी ये सहायक नदी है, और यमुना का वैदिक नाम जो है वो कालिंदी है। परंतु बोलते हैं कि ये पब्बर नदी निकलती कहाँ से है हिमाचल प्रदेश में। देखो पब्बर नदी की अगर हम बात करते हैं ना तो ये निकलती है चांसल पीक रोहडू से। कहाँ से निकलती है,
चांसल पीक रोहड़ू से जो है वो निकलती है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब चांसल पीक रोहड़ू से तो ये निकल जाती है, बिल्कुल सही बात हो गई, परंतु इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। एलाइड सर्विसेज में ये क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम ऐसे शायद पूछा जा चुका है लास्ट टाइम या उससे लास्ट टाइम पूछा जा चुका है, तो ये आपने पहले नोट करना है। और एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ये डिस्काउंट पर जो है वो एक इंस्टेंट डिस्काउंट पर आपको मिल जाएंगी दोनों की दोनों टेस्ट सीरीज, और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी करेंगी ये टेस्ट सीरीज। अब कई बार ना एग्जाम में चांशल पीक ना देकर जो है वो चंद्रनाहन लेक दे दिया जाता है, तो पब्बर नदी जो है वो आपने ध्यान रखना है कि चंद्रनाहन झील से शिमला में निकलती है रोहड़ू के समीप। और एक और बात ध्यान रखनी है कि ये जो पब्बर है ना, ये ट्राइब्यूटरी है किसकी, टॉन्स की जो है ये ट्राइब्यूटरी है। देखो ऐसा तो नहीं है कि ये जो बब्बर नदी है सीधी निकलती है और यमुना के साथ जो है वो जुड़ जाती है, नहीं, पहले ये टॉन्स में जाकर जुड़ेगी, टॉन्स फिर यमुना में जाकर जो है वो जुड़ेगी। उसी तरह टॉन्स की बात करें ना तो टॉन्स यमुना के साथ जो है वो कालसी नामक स्थान पर जो है वो जुड़ती है, ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। यमुना की जो इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं उसमें टॉन्स आता है, पब्बर आता है, गिरी आता है, जलाल आता है, आंध्रा आता है, मारकंडा आता है, और एक असनी भी जो है वो इसकी सहायक नदी है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, जब इस बार सेक्रेटरीट का एग्जाम हुआ था तो उससे पहले भी एक बार सेक्रेटरीट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि आंध्रा जो है ना, आंध्रा किसकी सहायक नदी है। तो आपने ध्यान रखना है कि आंध्रा जो है वो यमुना की जो है वो सहायक नदी है, परंतु सेक्रेटरीट वाला क्वेश्चन में भूल गए। सेक्रेटरीट वाला क्वेश्चन था मारकंडा नदी के बारे में, मारकंडा जो है वो किसकी सहायक नदी है, ये था सेक्रेटरीट का क्वेश्चन। मारकंडा जो है वो किसकी सहायक नदी है, आपने ध्यान रखना है कि ये यमुना की जो है वो सहायक नदी है। हाँ, आंध्रा की बात हो रही है ना, तो आंध्रा भी जो है, आंध्रा पब्बर में जाकर मिलती है, ये पब्बर की ट्राइब्यूटरी है, और पब्बर टॉन्स में, टॉन्स यमुना में, इस तरह से जो है वो पूरी एक ब्रांच जो है वो इनकी बनती है, जिससे जो है ये अलग अलग नदियां जो हैं वो एक ही जगह पर जाकर मिलती हैं। 5 ही तो नदियां हिमाचल प्रदेश में हैं, 5 ही नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं इसमें, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना, ये नदियां आती हैं। चेनाब नदी का वैदिक नाम अश्किनी है, यमुना नदी का वैदिक नाम कालिंदी है, सतलुज नदी का वैदिक नाम सतुद्री है, ब्यास नदी का वैदिक नाम अर्जिक्या है, और रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषानी है। तो इन नदियों के वैदिक नाम भी आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या इनके वैदिक नाम है। और देखो कई बार तो एग्जामिनर क्या करता है ना, इनका पूछ लेता है कि कौन सी नदी कितने किलोमीटर हिमाचल में बहती है। एंडलेस क्वेश्चन है ये तो सारे के सारे। जो सतलुज नदी है वो 320 किलोमीटर लगभग हिमाचल प्रदेश में बहती है, और सबसे ज़्यादा यही नदी है जो हिमाचल प्रदेश में बहती है। ये आपने ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा बहने वाली यही नदी है। और यमुना नदी की लंबाई सिर्फ और सिर्फ हमें देखने को मिलती है कि 1525 जो है वो किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, परंतु हिमाचल में कितनी ये बहती है ना, कुछ एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया है, परंतु हिमाचल प्रदेश की ये सबसे छोटी नदी है बहने वाली। और उसी के अलावा हिमाचल प्रदेश में जो यमुना नदी है ना, इसके अलावा ये एंटर कहाँ पर करती है हिमाचल में और छोड़ कहाँ पर देती है हिमाचल प्रदेश को, तो यमुना नदी जो है वो खोदरी मांझरी नामक स्थान पर हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है और ताजेवाला नामक स्थान पर हिमाचल को छोड़ देती है। दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे ही तो स्थित है, वो भी हमने नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के लिए तैयार किया हुआ है क्वेश्चन, तो वो भी आपने जो है वो ध्यान रखना है। और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने नदियों से जुड़े हुए यहाँ पर डिस्कस किए, सारे के सारे ज़रूरी हैं। क्वेश्चन देखें जी, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है वेयर इज पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। स्पेसिफिक रूप से शिमला डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिया गया है और पूछा गया है कि शिमला जिले में जो है ये पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। लास्ट वीडियो जो हमने मिशन एलाइड की इससे पहले डिस्कस की थी ना, उसमें पहला ही क्वेश्चन डिस्कस हुआ था ये, और डिटेल से डिस्कस हुआ था। तो कमेंट करके अभी अपना आंसर बताएं, और टेलीग्राम पर आप अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर हर एक इंपॉर्टेंट PDF आपको मिल जाती है। ज्वाइन करने के लिए @allexam31 आपने टेलीग्राम पर सर्च करें, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।